हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 के इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड का 9th चैप्टर अराउंड द वर्ल्ड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अराउंड द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के चारों तरफ। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मिस्टर जो फिलियोस होते हैं वो किस तरह से अपने मित्र के साथ वो शर्त लगाते हैं 80 दिनों में पूरी दुनिया की यात्रा करने का। ये जो कहानी है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने मित्र पासपर्तु के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाया और अपनी यात्रा को वो कैसे जारी रखते हैं तथा रास्ते में उन्हें कौन कौन से परेशानी आती है, इस बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। उस शाम वे सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रेन में थे जो 3786 मील दूर था। 7 दिनों में ट्रेन उनको प्रशांत महासागर से होते हुए अटलांटिक महासागर की तरफ ले जाने वाली थी। ट्रेन जो है वो कैलिफोर्निया से पूरी गति से शुरू होती है। उसने खड़ी पर्वतीय ढलान, गहरी घाटी और रोंगटे खड़े करने वाले मोड़ तथा कुछ सुरंगों और पुलों से गुजरते हुए ट्रेन आगे की तरफ बढ़ना शुरू करती है। अचानक कुछ समय के बाद ट्रेन की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आगे जो है वो भैंसों का एक जो झुंड था उसने पटरी पर धावा बोल दिया था। ट्रेन को अब वहाँ रुकने के लिए विवश होना पड़ता है जब तक कि वो जो भैंस है उस पटरी को पार ना करे। भैंस के झुंड जो है उसे पूरे 3 घंटे पटरी को पार करने में लगते हैं। जब तक ट्रेन फिर से चले, अब जो समय है वो रात हो चुकी थी, यानी कि रात का अंधेरा अब धीरे धीरे गहराते जा रहा था। ट्रेन खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ों की ओर बढ़ती है। घुमावदार सड़कों वाली यात्रा का यह सबसे मुश्किल भाग था। वे अपनी यात्रा के सबसे ऊंची बिंदु, जो कि समुद्र तल से लगभग 7524 फीट ऊपर थी, वहाँ से ये जो ट्रेन है आगे की तरफ गुजर रही थी। कुछ ही घंटों में वे पथरीले पहाड़ों के बाहर आ जाते हैं। यात्रियों के नाश्ता करने के बाद ट्रेन ने फिर से सीटी बजाई और झटके के साथ वो रुक जाती है। पासपर्तु एक फ्रांसीसी यात्री देखने चला गया कि बात क्या है। वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रेन एक सुनसान स्थान में रुकी हुई थी और उस जगह पे कोई स्टेशन भी नहीं था। उसने सिग्नल वाले आदमी को कहते हुए सुना कि जो ट्रेन है वो अब आगे की तरफ नहीं जा सकती है। मेडिसिन बॉव के पास वाला पुल भार को सहन नहीं कर पाएगा। यह झूला पुल था और इसके कुछ मोटे जो रस्से थे वो टूट चुके थे। तब यह सुनकर जो ट्रेन का ड्राइवर है वह बोलता है कि शायद ट्रेन को अधिकतम गति से बढ़ाने पर पुल को पार करना आसान हो जाएगा। वो उनसे कहता है कि अगर ट्रेन की जो स्पीड है इसको हम लोग बढ़ा दें तो जल्द से वो ट्रेन उस पुल से वो आगे बढ़ जाएगा। कंडक्टर ने कहा कि सभी ट्रेन में स्थान ग्रहण करें और ड्राइवर ट्रेन को करीब 1 मील पीछे ले जाता है। उसके बाद उसने दूसरी सीटी दी। ट्रेन इतनी तेज़ गति से चलने लगी कि सभी लोग जो उसमें पहले से मौजूद थे उन्हें डर लगने लगता है। यात्रियों को ऐसा एहसास होने लगा कि ट्रेन पटरी पर टिकी ही नहीं है, बल्कि वो हवा में तैरकर आगे बढ़ रही है। चूँकि ट्रेन जो थी अपने पूरे स्पीड में थी, इसलिए सभी को लग रहा था कि ये हवा में तैर रही है। जैसे ही इंजन ने चीख मारी और ट्रेन हिली, वे क्षण भर में ही पुल को पार कर गए। जो ही उन्होंने मेडिसिन नदी को पार किया, पुल टूटकर नीचे बहुत ही तेज़ गति से बहते हुए पानी में जा गिरती है। ट्रेन उसी शाम बिना किसी व्यवधान के आगे की तरफ बढ़ जाती है। वे सभी लोग सकुशल बच जाते हैं, चूँकि ट्रेन तब तक आगे बढ़ जाती है जब वो पुल गिरता है। अगले दिन जब ट्रेन आगे बढ़ रही थी, उस पर हठात सैकड़ों सियोक्स इंडियंस, यानी कि जो रेड इंडियंस की एक काबिला होता है, उसने धावा बोल दिया। इन काबिलों ने लूटपाट मचाना वहाँ पे उन लोगों ने
शुरू कर दिया। उनमें से कई सभी तरह से आ गए, चलती ट्रेन पर कूद गए और पायदानों तक अपने आप को खींच लिया। उन सभी के पास राइफल मौजूद था। कुछ यात्री जो थे, उन यात्री उस ट्रेन में जो यात्रा कर रहे थे, उनके पास रिवॉल्वर थे। उन्होंने बड़ी बहादुरी से पिस्तौल की गोलियां चलाकर अपनी रक्षा की। कुछ समय के बाद कंडक्टर जो है वो चिल्ला उठता है कि ट्रेन को रोक दो, अन्यथा हम लोग मारे जाएंगे। यह सुनकर जो लेखक है, उसका जो दोस्त था, जो उनके साथ पूरी दुनिया की यात्रा पर निकला था, पासपर्तो, उसने कहा कि मैं जाऊंगा। उसने एक दरवाज़ा खोला और रेड इंडियंस की नज़र से बचकर चलती ट्रेन के नीचे फिसल गया और जंजीर को पकड़े हुए धीरे धीरे इंजन तक पहुंच गया। फिर उसने इंजन को डब्बे से अलग कर दिया। धीरे धीरे अब ट्रेन की जो गति है वो कम पड़ने लगती है। वे एक स्टेशन के नज़दीक पहुंच गए थे, जहां सिपाही गोलियों की आवाज़ सुनकर ट्रेन की ओर दौड़ पड़ते हैं। ट्रेन में सवार रेड इंडियंस जब उन्हें देखते हैं तो उसके पूरी तरह रुकने से पहले ही वे लोग छलांग लगाकर ट्रेन से उतरकर भाग जाते हैं। इस तरह से जो लेखक है, उसके दोस्त पासपर्तो के हिम्मत के कारण वे लोग बच जाते हैं और जो रेड इंडियंस होते हैं वो लूटपाट छोड़कर उस ट्रेन से भाग खड़े होते हैं। तो दोस्तों, यह था इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक चैनल पर हमारे बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।